हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति एजुकेशनल हब। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है हिंदी पढ़ना हम कैसे सीखें स्टोरी के माध्यम से। इस स्टोरी का नाम है शेर और किशमिश। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एक गांव था। गांव गा चंद्र बिंदु गांव वो गांव था। छोटा छोटा सा सोता हुआ सा। उसके चारों ओर पहाड़ियां। देखिए दोस्तों, पहाड़ी यहाँ से चंद्र बिंदु पहाड़ियां थी। गांव के पीछे पहाड़ी पर एक शेर रहता था। जब भी वो सबसे ऊंची चंद्र बिंदु ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर गरजता, गांव के लोग डर के मारे कांपने लगते। जाड़े की एक रात जब सारी दुनिया बर्फ से ढकी जान पड़ती थी, शेर नीचे उतरा। वो बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो शिकार की खोज में घूम रहा था। घूमते घूमते एक घर की खिड़की के नीचे पहुंचा। अंदर दिया टिमटिमा रहा था। अचानक एक छोटा बच्चा रोने लगा। आ वो लगातार रोए जा रहा था। शेर इधर उधर देखता हुआ मकान के अंदर से अनुसार अंदर घुसने ही वाला था कि एक औरत की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, चुप हो जाओ, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितना बड़ा मुंह है इसका। कितना डर लगता है इसे देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, लो भालू आ गया। भालू खिड़की के बाहर है। बंद से अनुसार बंद करो रोना। लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। डराने का कोई असर नहीं हुआ। खिड़की के नीचे बैठा से आई की मात्रा बैठा शेर सोच रहा था, अजीब बच्चा है, काश मैं उससे देख सकता। ना यह लोमड़ी से डरता है, ना भालू से। शेर को बहुत तेज भूख से ऊ की मात्रा भूख लगने लगी। वो खड़ा हो गया। बच्चा अभी भी रो रहा था। शेर को बहुत तेज देखो देखो, माँ की आवाज आई। शेर आ गया। शेर वो रहा खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चा का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। माँ की बात सुनकर शेर को इतना आश्चर्य आधा स च य
आश्चर्य हुआ और वह इतना डर गया कि वहीं गिरकर बेहोश, ब से एक ही मात्रा, बेहोश सा हो गया। वह कैसे जान गई कि मैं यहाँ हूँ? शेर ने सोचा। जरा देर बाद उसने सांस ली और फिर खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अभी भी रो रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे शेर का नाम सुनकर डर लगा हो। शेर ने आज तक कोई ऐसा जीव नहीं देखा था जो उससे ना डरता हो। वह तो यही समझता था कि उसका केवल नाम सुनकर ही दुनिया के सारे जीव डर से कांपने लगते हैं। लेकिन इस विचित्र बच्चे का तो किसी को कोई परवाह नहीं। उसे किसी चीज का डर नहीं है, शेर का भी नहीं। शेर को चिंता होने लगी। तभी माँ की आवाज फिर सुनाई दी। लो अब चुप रहो, यह देखो किसमिस। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सांस की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। शेर ने सोचा, यह किसमिस कौन है? खूंखार होगा। खूंखार होगा। शेर को चिंता भी हुई और डर भी लगा। उसी समय कोई भारी चीज उसकी पीठ पर धम से गिरी। शेर जान बचाकर भागा। उसने सोचा कि उसकी पीठ पर कूदने वाला किसमिस के अलावा और कोई नहीं हो सकता। असल में उसकी पीठ पर कूदा था एक चोर जो उस घर से गाय भैंस चुराने आया था। अंधेरे में शेर को गाय समझकर वो छत से उसकी पीठ पर कूद पड़ा था। डरा तो चोर भी, उसकी तो जान ही निकल गई जब उसने जाना कि जिस जानवर की पीठ पर वो सवार है वो गाय नहीं शेर है। शेर बहुत तेज भागा जिससे किसमिस नीचे गिर पड़े। लेकिन चोर शेर की पीठ को कस कर पकड़ा रहा क्योंकि वो जानता था कि जो ही वो नीचे गिरेगा शेर उसे खा जाएगा। शेर अपनी जान बचाना चाहता था और चोर अपनी जान। सवेरा हो गया। भाग्य से चोर एक पेड़ की लटकती डाल पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया और डालियों के नीचे छिप गया।
शेर की पीठ से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली। चैन, च से आई की मात्रा, चैन की सांस ली। शेर ने भी चैन की सांस लेते हुए कहा, हे ईश्वर, ई आधा स व र, ईश्वर, जान बचाने के लिए धन्यवाद। ध आधा न य वा, धन्यवाद। किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है, यह कहता हुआ शेर वापस पहाड़ी की ओर भाग गया। Okay guys, if you like my videos then like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button. Thank you for watching guys.